एक्सप्लोजन के बारे में जानना है, एक्सप्लोजन को अगर समझना है बेहतरीन तरीके से, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में जानना है, ठीक है। जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला लेक्चर है, तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में होता क्या क्या है। इस लेक्चर में हम लोग प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग पहले प्रेशर को यानी कि दबाव को हम लोग कुछ उदाहरण के तौर पे समझेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, उसके बाद उसका बेसिक डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नीडल का टिप कैसा होता है। देखिए ये मान लीजिए एक छोटा सा नीडल है, ठीक है। इसका टिप बहुत ज्यादा पॉइंटेड होता है, राइट। अभी आप इसको मान लीजिए एक फोर्स के साथ अपने स्किन के ऊपर दबा दिया, ठीक है। वो क्या होगा, स्किन को छेद करके अंदर चला जाएगा, है कि नहीं, सही है, राइट। ये मान लीजिए पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन समझते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए मेरे हाथ पे ये मरकर है, मैंने इसको अपने स्किन के ऊपर रख दिया, राइट, दबा दिया सेम फोर्स के साथ, लेकिन क्या ये अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, राइट। तो मान लीजिए ये मरकर हो गया, ये मेरा स्किन हो गया, ये सेम फोर्स के साथ मैं इसको धकेल रहा हूँ लेकिन जा नहीं रहा ये, देखिए। और तीसरा कंडीशन, मान लीजिए वो एक लड़की है जिसने हील्स पहन के, अभी अभी बारिश हुआ है, जो हील्स पहन के घूमने के लिए निकली है, ठीक है। ये टिप कैसा है, पॉइंटेड है, राइट। अभी देखिए पॉइंटेड है और वो बारिश के बाद निकली है, मतलब क्या, कीचड़ में निकली है, राइट। कीचड़ है बाहर, तो कीचड़ में ऐसे जाएगी वो, तो क्या होगा, ये जो पॉइंटेड टिप है वो अंदर चला जाएगा, राइट। और कंपेयर टू, मान लीजिए उसी लड़की का एक दोस्त है जो कि मतलब चप्पल पहन के या फिर जूता पहन के निकला है, सिंपल जूता, वो आराम से चल के जाएगी, लेकिन इसको दिक्कत होगा, राइट, क्योंकि वो धंसता जाएगा अंदर, राइट। ये पॉइंटेड टिप धंसता जाएगा जिसकी वजह से उसको चलने में दिक्कत होगा। अभी ये तीन कंडीशन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटा सा एरिया है, राइट, पॉइंटेड टिप है, छोटा सा एरिया, इसमें एक थोड़ा बड़ा एरिया है और इसमें भी छोटा एरिया है। इसमें छोटा एरिया है, फोर्स सेम है, इसमें छोटा एरिया है, फोर्स सेम है, इसमें भी छोटा एरिया, फोर्स ज्यादा है, ठीक। पूरा बॉडी का वेट इसमें है, बॉडी का मास मान लीजिए 40 केजी है, और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू, अगर मैं इसको इसमें फोर्स निकालना है तो mg कर दीजिए, mg यानी 40 किलो, और ग्रेविटी में अगर 10 पकड़ लो, एक्सेलरेशन ड्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया आपका 400 न्यूटन, राइट। 400 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट पे लगा हुआ है, राइट। तो ये धंस गया, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स एक छोटा एरिया पे लगा हुआ है, इसमें फोर्स एक बड़ा एरिया पे लगा हुआ है, इसमें भी फोर्स एक छोटा एरिया पे लगा हुआ है। तो देखिए जहां जहां पे फोर्स छोटा एरिया पे लगा हुआ है, वहां पे इंपैक्ट एक हो रहा है, वहां पे एक बड़ा इंपैक्ट हो रहा है, राइट। उसी इंपैक्ट को अगर समझना है तो वहां पे कंसेप्ट आता है प्रेशर का। देखिए इसमें फोर्स एक छोटा एरिया पे आ रहा है, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हो कि मतलब जैसे आपने फोर्स लगाया उस नीडल के ऊपर, नीडल आपके अंदर, हाथ के अंदर चला गया, राइट, स्किन के अंदर चला गया, तो प्रेशर वहां पे ज्यादा है। इसमें ये मरकर था, इसमें अब जितना भी फोर्स लगा वो अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन क्योंकि इस टिप में यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें इसमें ये टिप बहुत छोटा है, तो फोर्स लगा दिया आपने, बहुत ज्यादा फोर्स लगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लगा दिया तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये जमीन के अंदर धंस गया, राइट। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, कि आपने फोर्स लगाया एक छोटे से एरिया पे या फिर बड़ा से एरिया पे, उसके रिटर्न में इंपैक्ट कैसा हो रहा है, उस इंपैक्ट को प्रेशर समझाता है, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स का अभी ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, पास्कल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में पीए लिखता है, ठीक है। हो गया, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग पीए से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया प्रेशर का मतलब क्या है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, इस फॉर्मूला को देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक पाइप है, ठीक है, एक नॉर्मल सा पाइप है, घर में पानी डालने के लिए, गार्डन वार्डन में पानी डालने के लिए आपने एक पाइप खरीदा हो, ठीक है, और आपने इसको एक टैप के साथ, घर में टैप के साथ आपने ज्वाइन कर दिया, पानी का टैप के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी उसमें आपने जब जैसे पानी छोड़ोगे उसमें से फोर्स पास होगा, राइट, पानी पास होगा तो फोर्स पास हो रहा है। अभी मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा पाइप ले लिया, तो अभी जो पाइप से निकलने वाले पानी का प्रेशर है बहुत बड़े पाइप से, तो ऑब्वियसली उसमें पानी का प्रेशर बहुत कम होगा, क्योंकि आपका इनपुट बहुत कम है, और आप मतलब पाइप का जो डायमीटर है वो भी बहुत बड़ा है, राइट। डायमीटर का बड़ा हुआ मतलब क्या है, मतलब एरिया बड़ा हो गया, राइट, मतलब डायमीटर या फिर रेडियस जो भी कह लीजिए, एरिया बड़ा हो गया। एरिया बड़ा हो गया मतलब क्या,
प्रेशर कम हो जाएगा, राइट, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। सही है कि नहीं, बोलिए। अभी मान लीजिए उसी के जगह पे आपने एक छोटा सा पाइप ले लिया और आपने उसी वाटर टेप के साथ ज्वाइन कर दिया। अभी क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एरिया छोटा हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स, एक फोर्स, उसको सेम फोर्स दे दिया आपने, प्रेशर बढ़ गया क्योंकि एरिया छोटा हो गया इस बार, राइट, समझ में आ गया। तो इसलिए आप जब घर में गार्डनिंग वगैरह के लिए देखोगे, पानी पानी जब छिड़का जाता है तो वो बहुत छोटे पाइप से छिड़का जाता है, ताकि एक आदमी एक ही जगह पे खड़ा होके वो बहुत दूर तक पानी फेंक सकता है, राइट। तो इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब पानी दूर तक जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो मतलब इसी फॉर्मूला से पता चल रहा है कि फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बोलिए। क्योंकि फोर्स और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देख रहा है कि एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर घटेगा, एरिया छोटा हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा, वही फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स कम हो गया प्रेशर घटेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स और प्रेशर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, ठीक है, समझ में आ गया प्रेशर का कंसेप्ट। ओके, अभी अगले स्लाइड में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके बाद फ्लूइड प्रेशर को समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम से पता चल रहा है, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। अभी एटमॉस्फेयर क्या है, आपके आसपास का वातावरण, ठीक है। अभी देखिए अर्थ में ग्रेविटी है, तो एटमॉस्फेयर, देखिए एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं कि हम लोग के अर्थ के सरफेस के ऊपर जस्ट ऐसे चिपका हुआ है, राइट। एटमॉस्फेयर बहुत ऊपर तक एक्सपांड करता है, ठीक है, ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सपांड करता है, ठीक है। बट इस एटमॉस्फेयर में जो एयर डेंसिटी है वो हर जगह सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए अर्थ का अपना ग्रेविटी है जो क्या करेगा, हर चीज को अपने आसपास खींचता है, राइट, अपने पास खींच लेता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है उसको भी वो नीचे तक की ओर खींचेगा, ठीक है। उस एयर को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको भी वो अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बोलिए, राइट। उसको खींच लिया, एटमॉस्फेयर को अपने आसपास खींच लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब अर्थ के पास का जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो एयर है उसका डेंसिटी तो हाई है, लेकिन इसके ऊपर का जो ये स्टेट हो गया, इस स्टेट में एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो लोग हिल क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं वो लोग हाईली ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी दिन उठ के आपको माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब करना, आपको क्लाइंब करने दिया जाएगा, ठीक है, या तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। वो लोग हाईली ट्रेंड होते हैं। लेकिन मान लीजिए आप एक हिली रीजन में चले गए, बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में चले गए, उस टाइम पे आपने सुना होगा कई लोगों का नोज ब्लीडिंग वगैरह होता है, राइट। क्यों होता है वो, क्योंकि देखिए हम लोग का बॉडी जो एकस्टम्ड है वो इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग है कि हम लोग ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग, इससे कम या फिर इससे ज्यादा अगर होता है तो हम लोग का बॉडी थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का बिहेव करने लगता है, ठीक है। इस एरिया में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, आपका बॉडी, आपका फ्लूइड जो है वो तो जो सरफेस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बना हुआ है, राइट। जैसे आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका अंदर का जो बॉडी का प्रेशर है वो जो उस जगह पर जगह का जो प्रेशर है उससे ऑब्वियसली ज्यादा होगा, आपका अंदर का प्रेशर ज्यादा है, राइट, उस जगह से। तो क्या होगा, आपका बॉडी से जो लिक्विड है, फ्लूइड है, मतलब जो ब्लड है वो बाहर निकलना चालू हो जाए, ठीक है, वो नाक के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। इसलिए नोज ब्लीडिंग वगैरह होता है, और आपको सांस लेने में भी तकलीफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होता है, राइट, ऑक्सीजन वगैरह कम होगा। तो इसलिए हम लोग जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो हमेशा याद रखिए हम लोग सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पकड़ते हैं। सरफेस के ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल, ठीक है, याद रखिए हमेशा। आपको सम दे देगा कि मतलब कुछ एक प्रॉब्लम दे दिया, वहाँ पे आपने सब कुछ निकाल लिया, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 atm और वहाँ पे मेंशन है कि कन्वर्ट द सॉल्यूशन इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब आपका मतलब मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। वहाँ पे आपको पता नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो आपको याद रखना है 1 atm इक्वल टू 10⁵ पास्कल, याद रखिए इसको। और ये सरफेस में है, ठीक है। हम लोग का अर्थ सरफेस में मतलब कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको पकड़ा जाता है, ठीक है। और वो प्रेशर कितना है, इक्वल टू 10⁵ पास्कल, उसको याद रखना है। पता है हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग के ऊपर एनी टाइम 10 से 12 गाड़ियों का मतलब कार्स का प्रेशर हम लोग के ऊपर रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग सो रहे हैं तब भी हम लोग के ऊपर उतना ही प्रेशर लग रहा है। हम लोग मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी मेरे ऊपर उतना ही प्रेशर है, या फिर आप ये वीडियो देख रहे हो आपके ऊपर भी उतना ही प्रेशर है, राइट। मैं ये एयर प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को फील क्यों नहीं होता है, देखिए हम लोग के अंदर भी तो सेम एयर ही है ना,
हम लोग ऐसा नहीं कि बाहर कुछ दूसरा एयर है, अंदर कुछ दूसरा एयर है, आपके लंग्स में कुछ दूसरा एयर जा रहा है, सेम एयर है, राइट, सेम प्रेशर है। तो अंदर का और बाहर का प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और आपका फ्लूइड भी है, आपके अंदर फ्लूइड है, राइट, जो मतलब ब्लड है, वो भी तो सेम प्रेशर ही एक्सर्ट बाहर की ओर धकेलेगा, राइट। जो कि मतलब मान लीजिए ये आप हो या फिर हम हैं, तो क्या हो रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर लग रहा है आपके ऊपर 10⁵ पास्कल का प्रेशर लगेगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन आपका बॉडी भी बाहर की ओर सेम ही प्रेशर डालेगा, तभी आप एक स्टेबल सिचुएशन में रह रहे हो, वरना मतलब कुछ भी हो सकता है। बाहर से अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, तभी आप अंदर की ओर क्रश हो जाओगे, ठीक है, उसको इम्प्लोजन कहा जाता है, जो कि हम लोग थोड़ी देर में और जानेंगे, इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो उसी कंडीशन से बचने के लिए हम लोग मतलब क्या होता है, हम लोग का बॉडी एकस्टम्ड है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हमेशा कैंसिल आउट होता है, जिसकी वजह से हम लोग स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, राइट। तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कि हर जगह पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पकड़ते हैं 10⁵ पास्कल, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, राइट। उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो एक मेजरिंग डिवाइस होता है जिसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है। क्या नाम है? बैरोमीटर, ठीक है। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से पढ़ेंगे कि बैरोमीटर बनाया कैसे जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक दो सम्स भी करेंगे, ठीक। तो इसका नाम क्या है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करता है वो है बैरोमीटर, याद रखिए। 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए कभी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। एसएससी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं मिलेगा, बट एसएससी सीजीएल वगैरह में आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, वो एक है बैरोमीटर, ठीक है, उनमें से एक है बैरोमीटर। तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग फ्लूइड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर की वजह से कैसा प्रेशर आता है, ठीक है। अभी चलिए हम लोग आज का लास्ट टॉपिक फ्लूइड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, फिर से नाम में लिखा हुआ है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, राइट। अभी मैंने एक वेसल बनाया हुआ है, मान लीजिए एक सी है या फिर ओशन है, ठीक है। इसके ऊपर का प्रेशर कितना होगा, पहले ये काउंट करते हैं, समझते हैं इसको आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर का प्रेशर कितना होगा, ये एयर के साथ कांटेक्ट में है, मतलब सरफेस के कांटेक्ट में है। सरफेस में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मैंने बोला है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही होगा, ठीक है। फिर से मैं वैल्यू बता देता हूँ 10⁵ पास्कल्स, राइट। तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग गया, राइट। अभी जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते जाओगे, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, थोड़ा सोचिए। ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर तो ऑलरेडी था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर था। उसके बाद आपने क्या किया, फिर से आप वाटर के अंदर नीचे डाइव करिए, राइट। तो उस टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर का फोर्स आपके ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, राइट। आप तो चले जाओगे नीचे, लेकिन वाटर का वेट जो है, फोर्स जो है, वो आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नीचे चले जाओगे उतना ही आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, राइट। तो जैसे देखिए, आपका जो मतलब डीप सी डाइविंग वगैरह जो लोग करते हैं, मतलब वाटर डाइवर्स जो लोग होते हैं, तो उस मतलब उनको एग्जैक्ट टर्म तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग मतलब डाइविंग वगैरह करते हैं, वो भी 40 से 50 मीटर मैक्सिमम वो लोग नीचे जा सकते हैं, ठीक है। उससे नीचे वो लोग परमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन 40 से 50 मीटर तक ही जा सकते हैं, ठीक है। इसी बीच आप लोग देखोगे कितना प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मैं आगे फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जिसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट भी करने वाले कितने डिस्टेंस पे कितना प्रेशर का डिफरेंस आता है, ठीक है। कि मान लीजिए आपने 10 मीटर का डाइव लगा दिया, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ वगैरह में, हर जगह सोशल मीडिया में आप लोगों ने सुना होगा कि जो मतलब टाइटन सबमर्सिबल था, जो कि टाइटेनिक के रैकेज को देखने के लिए गया था, वो इम्प्लोड हो गया, ठीक है। आप लोगों ने इम्प्लोड के बारे में सुना होगा। अभी इम्प्लोड और एक्सप्लोड के बारे में हम लोग बात करेंगे, इम्प्लोजन एक्सप्लोजन क्या होता है। लेकिन देखिए, टाइटेनिक का जो रैकेज है, मान लीजिए ये बॉटम ऑफ द सी है, मतलब जिस रैकेज है वो अराउंड 3800 मीटर, मतलब कि 3.8 किलोमीटर नीचे है, ठीक है। उसमें आपका कितना प्रेशर लगेगा वो हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइटन क्या है, टाइटन एक सबमर्सिबल था। वो टाइटन क्या था वो सभी लोगों ने वीडियो वगैरह बना दिया, आप लोग देख लीजिए टाइटन क्या था, अगर आप लोगों को नहीं पता। लेकिन टाइटन क्या किया था, टाइटेनिक को देखने के लिए गया था। तो जैसे ही वो नीचे जा रहा था, एक पॉइंट आया अराउंड 3.5 किलोमीटर, जब नीचे आ गया, मतलब 3500 मीटर, जब वो नीचे आया, उसका कनेक्शन, मतलब जो ऊपर का उसका मदरशिप था, मदरशिप वगैरह क्या होता है आप लोग दूसरे का वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। मदरशिप था, उसके साथ उसका कनेक्शन टूट गया। अभी थोड़े टाइम के बाद जब उसका कनेक्शन वापस से नहीं हुआ, तो वो लोग मतलब चिंता हो गया। उसके बाद वो लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद उनको पता चला कि मतलब नहीं, टाइटन जो है वो इम्प्लोड हो गया। अभी इम्प्लोड को समझते हैं, ठीक है।
इतने नीचे जब एक बॉडी या फिर एक मतलब कोई शिप जा रहा है या फिर कोई सबमर्सिबल जा रहा है तो उसके अंदर उतना प्रेशर होना चाहिए, ताकि मैंने क्या बोला था, अंदर का और बाहर का प्रेशर, मैं जब मतलब हम लोग के अंदर का प्रेशर और एटमोस्फेयर प्रेशर के बारे में बात कर रहा था कि वो सेम होना चाहिए, वही सेम कंडीशन अप्लाई होता है। मान लीजिए एक सबमर्सिबल था, उसके अंदर का जो प्रेशर था, मान लीजिए ये P1 था और ये जो बाहर का प्रेशर था ये P2 था, ये दोनों P1 इक्वल टू P2 अगर होगा तभी वो टाइटन जो सबमर्सिबल था वो सरवाइव कर पाता। किसी कारणवश अंदर का जो प्रेशर था वो शायद लीक होने लगा, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, बाहर का तो पानी बैठा हुआ है इसको क्रश करने के लिए, राइट, इसके ऊपर हावी हो रहा है दबाव, मतलब एनी टाइम प्रेशर डाल ही रहा है, तो ये P2 क्या हो गया, P2 ज्यादा हो गया P1 से, मतलब बाहर का प्रेशर P1 P2 अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, वो अंदर की ओर क्रश कर गया। ठीक है, क्रश कर गया, वो एक्सप्लोड नहीं, वो फटा नहीं। ठीक है, वो फटा नहीं, अंदर की ओर क्रश कर गया, अंदर की ओर फट गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंदर जो 5 लोग बैठे हुए थे इमीडिएटली उनको अपना जान गंवाना पड़ा। ठीक है, और उनको पता भी नहीं चला होगा कि क्योंकि ये इतने कम टाइम में हुआ था, विद इन मिली सेकेंड्स। आप लोग मतलब हाथ में अगर कट्टा भी है या फिर पैर में कहीं पे चोट लगता है तो आपको पता चलने में आपको कम से कम आधा 1 सेकेंड तो लगेगा, राइट। उनको इतना जल्दी मतलब वो क्रश हो गया कि उनको पता ही नहीं चला, उनको पेन भी फील नहीं होगा क्योंकि मतलब 0.1 मिली सेकेंड में, मतलब 1 मिली सेकेंड में आप लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो नर्व्स है वो मतलब ब्रेन तक सिग्नल भेजने के लिए आपको कुछ मिली सेकेंड चाहिए, उसको आधा 1 सेकेंड चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीजें इतना फास्ट हो गया, इतना रैपिड हो गया कि उनको कुछ पता ही नहीं चला होगा, लेकिन उनको अपना जान गंवाना पड़ गया। ठीक है, वो क्यों हुआ, देखिए वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हुआ, वो इम्प्लोड हो गया, अंदर की ओर क्रश हो गया। ठीक है, अभी अगर एक्सप्लोजन के बारे में जानना है, एक्सप्लोजन को अगर समझना है बेहतरीन तरीके से, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में जानना है। ठीक है, वहां पे हर गली में हर रोज कुछ ना कुछ फटता रहता है। ठीक है, कोई ना कोई फटता रहेगा। ठीक है, वो जान लीजिए, आपको एक्सप्लोजन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन के बारे में। ठीक है, उनको भी पता नहीं होगा, जो पाकिस्तान में वो लोग फटता रहता है उनको भी पता नहीं होगा एक्सप्लोजन हो रहा है इम्प्लोजन हो रहा है। ठीक है, उनको तो बस फटने से मतलब है। ठीक है, तो अभी इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन के बीच में आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया कि एक्सप्लोजन क्या होता है जो बाहर की ओर फटता है, इम्प्लोजन क्या होता है जो अंदर की ओर क्रश कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो टाइटन नीचे चला गया, टाइटन नीचे जाने के बाद उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि मतलब वो संभाल नहीं पाया, अंदर का प्रेशर से बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, और टाइटन का जो मटेरियल था जिस मटेरियल से बना हुआ था वो कार्बन फाइबर से बना हुआ था। ठीक है, और वो इतना ज्यादा टेस्टेड नहीं था, इतने डीप सी डाइविंग के लिए वो इतना ज्यादा टेस्टेड नहीं था, जिसकी वजह से वो क्रश हो गया। ठीक है, तो इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन के बीच में समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में प्रेशर कितना होगा, क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका कोई फॉर्मूला होगा, ऑब्वियसली है। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट में हम लोग को प्रेशर निकालना है, तो इस प्रेशर का फॉर्मूला देख लीजिए, P इज इक्वल टू P ऑफ ए। P ऑफ ए मतलब प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फेयर, मतलब एटमोस्फेयर प्रेशर, 1 एटमोस्फेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस ऑफ रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी है। ठीक है, रो क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी किस चीज का? वाटर का। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट क्या है? किस हाइट में, मतलब किस डेप्थ में। हाइट मतलब डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ आप डी से भी डिनोट कर सकते हो, कितना नीचे आपको प्रेशर फाइंड करना है। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर हम लोग अगले क्लास में काम करेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन तो हम लोग समझ गए, लेकिन मतलब जो इसका बेसिक सम्स होता है, या फिर जो जेई लेवल पे या फिर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सम्स आता है उसको करेंगे। और उससे पहले हम लोग और थोड़ा सा मतलब फ्लूइड प्रेशर के बारे में जानेंगे, और बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसके ऊपर कुछ मतलब फॉर्मुलाज वगैरह है कि नहीं, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मतलब हम लोगों ने प्रेशर देख लिया, एटमोस्फेयर प्रेशर देख लिया, फ्लूइड प्रेशर देख लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।